Three mistakes that I wish I never did, or even I fixed it before it was too late. Stay tuned. Mistakes are something that everybody does in this world, and फर्क यहाँ पे आता है कि क्या आप उसको fix कर रहे हो? Are you realizing it is a mistake and working upon it? Number three is realizing it is a mistake and still continuing to do it because who cares, right? We are all humans, we do mistakes, and it is very important to learn from the mistakes and move forward with the learnings of that particular mistake. Mistake number one that I feel I did at a point of time, not blaming my fate upon that, would be sticking around with the wrong people. And ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जिन लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ, आई हैड अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रेंड्स विच आई वुड नॉट इवन कंसिडर एज माई फ्रेंड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टुडे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. And those friends costed me a lot of years where I did not discover a lot of things about myself. मैंने अपने आप को उनके साथ कंपेयर करके ये देखा है कि अगर ये वो कर पा रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मेरा कैपेबिलिटी वो नहीं था, मेरा कुछ अलग था. एंड बीइंग अ यस मैन टू देम, बीइंग लाइक फॉलो करना वो सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं, जबकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी जस्ट टू फिट इन अ सर्कल. आई डिड ऑल दैट. Yes, of course, that was a mistake, but उसको ठीक कैसे करना है, right? If you are someone who is 18, 19, 20 year old, how to fix that shit? See, मैं सीधा नहीं बोलूँगा कि उनको कट ऑफ कर लो, बट सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट. प्रायोरिटीज़ राइट इन द सेंस, मेरी मेरी लाइफ में जो ऐसा मेरे लाइफ में जो ऐसा सर्कल था जहाँ पे कि आई हैड टू बी समवन, प्रिटेंड टू बी समवन व्हिच आई एम नॉट. मेरे को एक टाइम पे रियलाइज़ हो गया एंड आई रियलाइज़्ड कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस. सो व्हाट आई डिड इज़ आई चोज़ माय ओन पाथ. कॉलेज वॉलेज सब टाइप्स, मतलब उस टाइम पे सब सही चलता है. उसके बाद एक टाइम आता है जब आपको अपना करियर चूज़ करना पड़ता है. यू वांट टू बी अलोन, यू वांट टू बी ऑन योर ओन. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चूज़ योर ओन पाथ. उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि आई डोंट वांट फकिंग एनी ऑफ माय फ्रेंड्स विथ मी. इफ आई एम डूइंग अ जॉब, इफ आई एम परस्यूइंग म्यूजिक और व्हाटएवर द फक आई एम डूइंग, आई विल डू इट अलोन. You want me with you because तुमको moral support चाहिए, emotional support चाहिए, bro, I'm sorry, but I'll choose my own path. It has been 3 years, I've never looked. That is one of the best decisions that I could have taken at that point of time. Number two would be valuing money and avoiding unnecessary expenses. So this is a solution. The mistake is not valuing money and not valuing anything. पैसा जब तक आप खुद कमाते नहीं हो तब तक आपको लगता है कि एक बहुत अद्भुत चीज़ है जो कि आपको मिलते जाएगी और आप उड़ाते जाओगे. इट डजंट फंक्शन लाइक दैट मेरे भाई. आपको एक टाइम पे रियलाइज़ करना पड़ेगा, कि आपको एक टाइम पे सीखना पड़ेगा कि पैसा जब आता है हाथ में बहुत अच्छा लगता है, बट जब धीरे धीरे जाना शुरू होता है अपने खर्चों पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, देन यू रियलाइज़ दैट जो आपके आसपास बाप का पैसा उड़ाते हैं एंड ऑल दैट are probably not your people, bro. मैं जब खुद कमा रहा हूँ आजकल, जितना भी कमा रहा हूँ भगवान की कृपा से, आई फील दैट मुझे अपना खर्चा जो भी करना है इट शुड बी ऑन पॉइंट. मैं फालतू खर्चे नहीं करता हूँ आज की डेट में. अगर ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, इट इज़ अबाउट माई हेल्थ, इट इज़ अबाउट माई वेल बींग, इट इज़ अबाउट माई एन्जॉयमेंट, आई विल डू इट. आई एम स्टिल सीइंग पीपल, if you are getting offended, I'm not sorry, partying every weekend, pretending a lifestyle which they are not probably capable of, but still social media पे show off करना है. Show off is basically the thing. I used to do it. I pretended to be someone online which I was not. And yeah, I learned from it. मुझे पता लग गया कि ऐसा करके ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता, दिखावे के चक्कर में सब जा रहा है. I found a particular set of people which are my closest friends right now. I let go of those people who wanted me to be like them, or who wanted me to function according to them. I let them go. So yeah, the third mistakes would be understanding it is not a mistake again, it is a resolution of what I did. Understanding the value of relationships and how they nurture you. I did not value my personal relationships that much, in the sense कि मैं नए लोगों के साथ मिलने के बाद बावड़ा हो जाता था एक टाइम पे. आई फेल्ट लाइक, वो दिस इज एवरीथिंग, न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लाइफ. बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट what I want.
जो मेरे अपने हैं मैं उनको भूले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नए लोग मिले जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट फेयर फॉर देम, दैट इज़ नॉट फेयर फॉर मी टू डू विद देम। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखो कि यार नए लोग आपको हर लाइफ के स्टेज पे मिलेंगे, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट टू एक्चुअली distant your own people, your old people, because of the new people. I did that, I regretted that. आज के डेट में जो मेरे दोस्त हैं वो पिछले 4-5 साल से मेरे ही दोस्त हैं। आज के डेट में जब मुझे उसकी वैल्यू पता है, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड की वैल्यू पता है, मुझे मेरे फ्रेंड्स की वैल्यू पता है कि व्हाट दे मीन टू मी, व्हाट आई मीन टू देम। आई डोंट नीड any particular person in my life to influence me. I don't need any particular person to make decisions on my behalf. I don't need any person to actually say yes or no to any of my decisions. If you like this video, I hope I'll make a second part of it जिसमें कि मेरी गलतियों से आप भी सीख सको and you can be a better person going ahead. That was about this video. See you in the next episode. Bye bye. See ya. One day when you're trying to blow up my phone, 'cause you're sick and tired of being alone. Adding this section in the last because I realized that मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था I would not tell about this channel to anyone, not even my friends, my girlfriend, my parents, my relatives. I told my girlfriend about this channel because मेरे अंदर वो बात नहीं रह सकी, मेरे पेट में बात नहीं रहती when it comes to her. So yeah, probably she's gonna be the second subscriber after watching this clip.